हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ श्राविका और आज हम लोग बात करेंगे CWM के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। और तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वो है CWM और उसका सर्टिफिकेट कौन अवॉर्ड करता है, एंड व्हाट कैन वी लर्न इफ़ वी गो फॉर CWM या परस्यू CWM। हम लोग CWM करेंगे तो क्या क्या सीखने को मिलेगा और NISM क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स सी विच ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्ड CWM सर्टिफिकेशन इन इंडिया। तो कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो CWM का सर्टिफिकेशन देता है इंडिया में, दैट इज़ AAFMI, दैट इज़ अमेरिकन अकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडिया, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर AAFM USA। हाँ, और एक्रेडिटेड बाय NISM। ठीक है, तो NISM क्या होता है वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। अब AAFM क्या होता है, तो AAFM इज़ अ अमेरिकन अकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है with members spanning more than 151 countries across the globe that offers exclusive designation for financial professionals. Those who earn certifications or charters from the AAFM are recognized as meeting some of the highest standards in the industry from the International Board of Standards. तो IBS के द्वारा इसको हायर स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में रिकग्नाइज़ किया जाता है और जितने भी प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल डेजिग्नेशंस है ये AAFM ही प्रोवाइड करता है। अब मोर अबाउट AAFM, ये जो नीचे फोटो दिख रहा है ये AAFM का लोगो है। ठीक है, तो AAFM ऑफर सर्टिफिकेशन एंड चार्टर्स फॉर दोज इन इंडस्ट्री रोल्स सच एज फाइनेंशियल प्रोफेशनल, वेल्थ मैनेजर, मार्केट एनालिस्ट, फाइनेंशियल, तो जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड, स्टेट प्लानिंग, ये सब जितनी भी चीज़ें इन सबको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है AAFM अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, 151 कंट्रीज अबव में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि अब कहाँ के प्रोफेशनल को सर्व करता है, तो US के, हांगकॉन्ग, बीजिंग, इंडिया, दुबई, कुवैत, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, सिंगापुर, कैरेबियन, यूरोप और भी बहुत सारे, लाइक 151 कंट्रीज़ प्लस 151 प्लस कंट्रीज़ को AAFM सर्व करता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अब आप क्या क्या सीख सकते हो इफ़ यू परस्यू CWM, दैट इज़ कॉस्ट वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब क्या क्या आप लोग कर सकते हो, तो अब इसमें आप देखो बैंकिंग, इक्विटी एनालिसिस, म्यूचुअल फंड, एस्टेट प्लानिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इंश्योरेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हो और जितने भी स्पेक्ट्रम है वेल्थ मैनेजमेंट का उसके अंदर घुसते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टेक्निक समझते हो और प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सपोर्ट टू क्लाइंट्स ऑन डायरेक्ट इक्विटी, डेट एंड डेट स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब तुम CWFM तुम लोग करोगे तब तुम लोग को पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इन डिटेल, और अगर आप लोग को बहुत इंटरेस्ट है जानने का तो यू कैन गूगल ऑल ऑफ दोज टर्म्स जो भी रिटन है यहाँ पे, एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड इफ़ यू वांट। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ NISM। अब NISM क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट is a society and public trust established by the Securities and Exchange Board of India। अब सेबी तो सबको पता होगा, जो स्टॉक मार्केट होता है वो रेगुलेटर होता है उसका सेबी। जितना भी स्टॉक मार्केट का जितने भी एक्टिविटीज़ है जो भी है रेगुलेट करना, उसमें जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स है उनको मतलब उनको रेगुलेट करना, वो सारी चीज़ें जो होती है वो सेबी करता है और सेबी ही इस्टेब्लिश किया है ये NISM। अब NISM का काम क्या होता है, तो इट वर्क्स विद ऑल फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल एजुकेशन एरिया में मतलब स्टॉक मार्केट में एजुकेशन देना, एजुकेट करना लोगों को, फिर जितने भी नीड्स इन्वेस्टर्स, इशूअर्स, इंटरमीडिएरी, ये सबको NISM एक्रेडिटेड रहता है AAFM से। तो कहीं ना कहीं NISM ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैन CWM गो अब्रॉड इन सर्च ऑफ अ जॉब। तो ये टॉपिक मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको कि क्या CWM करने वाले अब्रॉड जाकर जॉब कर सकते हैं, कि इंडिया में कोई स्कोप है कि बाहर भी जा सकते हैं अगर सर्टिफिकेशन मिल गया, कि बाहर कुछ उनको अलग से लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है कि CWM अगर आपको चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर मिल गया, उसके बाद बन गए, आपको सर्टिफिकेशन मिल गया, यू कैन प्रैक्टिस दैट इन मोर देन 150 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। येस, दैट्स राइट। तो इट इज़ अ ग्लोबल डेजिग्नेशन और इस कोर्स में जितने भी कंटेंट होते हैं वो इंडियन और इंटरनेशनल कंटेंट, सब इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल लैंडस्केप जितनी भी चीज़ें होती है सब पढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए CWM
काफ़ी अच्छा है। मतलब CWM क्या होता है कि इसमें अब आप देखो, कोई भी कंपनी में अब आपको स्टार्टअप है आपका, तो अब आपको सारा काम तो खुद कर नहीं सकते हो, तो अब आप कौन कौन से प्रोफेशनल को आपको हायर करना होगा, तो आप हायर करोगे अलग से इंश्योरेंस के लिए, फिर अलग से आपके फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, फिर अलग से HR, और भी बहुत सारे रोल्स आपको मैनेज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए तो जो CWM होता है वो सारे रोल्स को एक कर लेता है, और वो अकेला CWM से पैसे भी बचते हैं, और जो CWM है वो अकेला ये सारे सारे के सारे वेल्थ मैनेजमेंट कर देता है आपके कंपनी को। और मतलब बेसिकली ऐसे तो छोटे छोटे स्टार्टअप CWM को हायर नहीं करते, बट जो बहुत बड़े बड़ी कंपनीज होते हैं जिसके काफ़ी बड़े बड़े बहुत सारा अमाउंट में वेल्थ है, वो लोग ये CWM को हायर करते हैं, और उनका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है। अक्रॉस द ग्लोब भी इसका काफ़ी स्कोप है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट CWM, NISM एंड AAFM। तो याद रखिएगा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग।